समाजवादी पार्टी अतुल विधायक और आईएमए मेरठ के बीच और जो निजी अस्पताल और डॉक्टर्स के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए और मुद्दे उठा रहे हैं। हमारे साथ अब कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करेंगे। एक मेडिकल रिपोर्ट भी अतुल प्रधान की सामने आई है, वो मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, डॉक्टर्स की जुबानी पूछेंगे। और क्या अब तक इनकी तरफ से रुख अपनाया गया है, क्या ये मामला शांत होगा, इनकी साइड से हो चुका है या होगा, ये सवाल यहाँ पर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संदीप हैं, सेक्रेटरी है आईएमए के, अध्यक्ष है आईएमए के। और अध्यक्ष जी, सबसे पहले ये जानूँगा मैं कि जिस तरीके से ये मुद्दा उठा और फिर अब ये अनशन तक पहुंचा है, विधायक अनशन पर बैठे हैं, एक रिपोर्ट भी फिर आई और उस रिपोर्ट में ये है कि स्टारवेशन नहीं है। क्या कहना चाहते हैं और स्टारवेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता? वो कह रहे हैं मैं लिक्विड डाइट पे हूँ। देखिए, स्टारवेशन लिक्विड डाइट के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। स्टारवेशन होता है अगर आपका बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैलोरीज आप नहीं दे रहे हैं तो बॉडी में से जो हमारे फैट है वो हमारी बॉडी फैट को यूटिलाइज करती है। उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं कीटोन्स, जो कि यूरिन में भी आते हैं, ब्लड में भी आते हैं। और इसके अलावा जो है डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स है वो भी आते हैं। तो जब इस तरह का एनर्जी डेफिसिट होता है तो उसके मेडिकल रिपोर्ट से हम उसको निकाल सकते हैं कि क्या वो डेफिसिट हो रहा है कि नहीं, यानी कि मरीज स्टारवेशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अमूमन जो है जो जिनका वेरी वेल बिल्ड होते हैं उनके अंदर भी 72 घंटे के अंदर कीटोन्स आ जाते हैं। तो जो हमने अभी जो रिपोर्ट हमारी सीएमओ ऑफिस से मिली है, जो सीएमओ, उसमें 4 दिन के बाद भी कोई कीटोन्स यूरिन के अंदर नहीं मिले हैं और उतना वेट लॉस भी नहीं मिला है। तो ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसमें से बताया जा सकता है कि स्टारवेशन अगर नहीं है, यूरिन में कीटोन नहीं है, इसका मतलब बॉडी कोई नेगेटिव डेफिसिट में नहीं है। इसका मतलब वो अनशन, वो आमरण अनशन वाली बात इस सिचुएशन नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूव होती है। विधायक का कहना है कि मैं नारियल पानी ले रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ और वो मैं करूँगा। वो तो क्योंकि अन्न के लिए मैंने मना किया है कि मैं अनशन पे, तो अन्न नहीं ले रहा हूँ, लेकिन नारियल पानी का क्या न्यूट्रिशंस रहते हैं, क्या कुछ रहती है, क्या वो इनफ डाइट है क्या? देखिए, नारियल पानी एक ऐसी लिक्विड डाइट है जो कि अपने आप में एक सफिशेंट कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। बहुत सारे पेशेंट्स जब ओरली और कुछ सॉलिड नहीं ले पाते हैं, जैसे पोस्ट ऑप पीरियड में, या जब हम पेशेंट कोई सीरियस बीमारी से निकलते हैं, टाइफाइड है जिसमें कि वो लोग ओरली नहीं ले पाते हैं, तो नारियल पानी एक बहुत ही अच्छी डाइट है जो कि एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है जिसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, उसके अंदर फैट भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, यानी कि लिक्विड के साथ साथ उसमें सारा कंप्लीट न्यूट्रिशन है अपने आप में। जो लड़ाई है वो आप ही से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक की नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेमानी हुई है उस रिपोर्ट में उनके हिसाब से। आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक सरकारी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, सीएमओ ऑफिस से, और इसमें आईएमए का तो कोई इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरीके से नहीं है। और हम अगर किसी सरकारी विभाग की रिपोर्ट जिसके ऊपर की बड़े बड़े जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में होता है, इन रिपोर्ट्स को यदि हम इस पर ही शक करेंगे तो ये तो एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। मैं समझता हूँ ये हमें किसी भी नागरिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है? ये सोल्यूशन है इसका कुछ? देखिए, इसको आप लड़ाई मानते हैं, मैं इसको लड़ाई इसलिए नहीं मानता हूँ कि लड़ाई तो ये है ही नहीं। जो अपना वक्तव्य, जो हर व्यक्ति को अपना कहने का अधिकार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उसका तरीका है और उसको किस तरह से वो कवर करते हैं। तरीका अपने आप में ही बहुत ही अभद्र है, क्योंकि अगर किसी को लुटेरा, डाकू, चोर, खून चूसने वाला अगर कहा जाए किसी भी डॉक्टर को, किसी भी हॉस्पिटल को, तो वो अपने आप में ही एक, मैं समझता हूँ, जो एक हमारे माननीय समाज के विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, तो इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती उनको, या उनके समर्थन में जो भी आते हैं उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई पॉइंट है, उसको पॉइंट को रखने का अपना तरीका है, तो हम समझते हैं हर एक को अधिकार है अपनी बात कहने का, ज़रूर बात कहनी चाहिए, मगर उसका जो तरीका है वो बहुत ही गलत है। और जनरलाइज स्टेटमेंट, ये जो आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं और जो भी होल्डिंग्स लगे हुए हैं, उसमें एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना कि सारे निजी अस्पताल लुटेरे हैं, ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है उससे सारे हॉस्पिटल्स में रोष है। जो जनता है वो भी तो जुड़ती जा रही है, वो उनके सेंटिमेंट्स, वो भी कुछ लोग सामने है, वो कहते हैं हाँ ये मुद्दा जो है वो सही उठा रहे हैं अतुल प्रधान। देखिए, ऐसा होता है, ये तो हम समझते हैं, जब से कोरोना काल हुआ उसके बाद से लोगों के व्यवसाय में उन सब में बड़ी समस्या है और सबको अपनी इलाज करने में समस्या आती है। परंतु इस बात के दो बातें हमें ज़रूर समझनी चाहिए
कि एक तो अब गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सुविधाएं प्रदान करी हैं, और आप ये देखिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अब बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है। इसके अलावा जो आजकल हमारे जो कार्ड्स हैं जो बने हुए, जिनके बेसिस पे आप अच्छे हॉस्पिटल में भी 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकते हैं। तो आई फील जो लोग इनको इस बात को समझते हैं उसको इस योजना का लाभ लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, या प्राइवेट में भी ये कार्ड के थ्रू आप अपना इलाज करा सकते हैं। परंतु जो कुछ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जैसे अगर न्यूटेमा भी उसमें से एक गिनती में आता है, तो मेरा ये कहना ज़रूरी है कि ये वो हॉस्पिटल्स हैं जिन लोगों ने दिल्ली के पैरेलल सुविधा मेरठ में आपको दी है। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, आप वहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो ऐसी कुछ मशीन्स हैं जो मेरठ में भी मुश्किल से 1 या 2 जगह पे हैं, जिनकी कॉस्ट करोड़्स में है। तो यदि हम उन फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं, यदि हम उस तरह का देखभाल चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस देखभाल या उस व्यवस्था के लिए जो चार्जेस होंगे वो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, जो कि एक आम हॉस्पिटल या हम एक नर्सिंग होम से समझते हैं कि होने चाहिए। तो ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जितेंद्र शिकारा जी हमारे साथ हैं। आपका खुद का भी हॉस्पिटल है? मेरा खुद का हॉस्पिटल है, न्यूटेमा भी है। क्या ऐसा होता है, जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं बिल ज़्यादा आ जाते हैं, क्यों लगाते हैं ये आरोप ऐसे कि बिल ज़्यादा है? आरोप ये, और आप अपने हिसाब से बताइए कि वो बिल इतना कैसे बैठता है? बिल इतना बैठता नहीं है। अब अगर इस बिल की ही बात करें जिसमें न्यूटीमा का प्रकरण हुआ है, तो उस बिल को आप डिटेल में जाएंगे। हम लोग बिल नहीं बनाते हैं, कंप्यूटर में प्रिंटेड होता है, सारी चीज़ें के चार्जेस निर्धारित होते हैं, डिस्प्लेड होते हैं, और हम लोगों ने डिसाइड भी कर लिया है कि भाई नर्सिंग होम एसोसिएशन ने कि अब डिस्प्ले करके रेट्स को लगाया जाएगा। अब मान लिया विधायक जी की अगर बात करें, आप अभी डॉक्टर संदीप जैन से आमरण अनशन की बात कर रहे थे। अगर आमरण अनशन की परिभाषा लोगों ने किए हैं, देश आज़ाद हुए आमरण अनशन पे, इस परिभाषा जिस दिन पता लग गया इनका वजन बढ़ रहा है, उस दिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं नारियल पानी पी रहा हूँ। पहले दिन क्यों नहीं कहा था कि मैं नारियल पानी पीऊँगा, पानी पीऊँगा और तब अनशन करूँगा? अरे क्रमिक अनशन करते। तो ये एक केवल विरोध करने की राजनीति है। जहाँ तक गरीबों की सेवा करने का, मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ, गरीबों की सेवा करने की ये लोग विरोध में है। सपा की बात नहीं कर रहा मैं, अतुल प्रधान जी की बात कर रहा हूँ। ये आयुष्मान का योजना का हमारी जो सरकार कर रही है, भारतवर्ष की केंद्रीय सरकार या प्रदेश सरकार, आयुष्मान योजना का विरोध करते हैं। मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, आप पब्लिक से पूछिए जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। 5-5 लाख का फ्री में इलाज हो रहा है। मरीज आता है, इलाज करता है, हाथ हिलाता है, चला जाता है। उस आयुष्मान योजना क्यों बढ़ावा नहीं दे रहे? क्योंकि इनकी सरकार नहीं है। ये अपना विरोध करने की राजनीति है। केवल जो आमरण अनशन चल रहा है, राजनीति चमकाने के लिए चल रहा है। नंबर 2, इनकी भाषा का देखिए। कल भी इन्होंने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। अब हवन में जयदीप चपराना जी हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो कह रहे हैं कि किस लिए हवन हुआ है, शायद आप ही ने रिकॉर्ड किया होगा। तो वो कह रहे हैं कि हवन हमने इसलिए किया है कि ये जो डॉक्टर चोर हैं, ये जो डॉक्टर लुटेरे हैं, ये जो डॉक्टर खून चूस रहे हैं, तीनों शब्द यूज़ किए हैं उस आदमी ने, जो जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, किन लोगों के लिए बात कर रहे हैं वो, और उनकी बुद्धि सही करने के लिए हवन किया है। अरे श्रीमान जी, अपनी बुद्धि को सही कर लीजिए, पहले अपनी बुद्धि को सही करके देखें आप कहाँ क्या बोल रहे हैं सब। क्या आपको लगता है कि पूरे हॉस्पिटल सारे के सारे लूट के अड्डे हैं? हर एक डॉक्टर को लुटेरा कहना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। माननीय अतुल प्रधान जी का अपना तरीका है, बिल्कुल हम उसका विरोध करते हैं, डट के विरोध करते हैं। जहाँ तक आपने IMA के एक्शन का पूछा, न्यूटीमा पे कार्यवाही होने के बाद में कोर्ट का ऑर्डर है, 1 महीने में उन्हें अपना मैनेज करना है, नहीं करेंगे तो नियमानुसार काम करेंगे। हम लोगों की मीटिंग में न्यूटीमा वाले के साथ बैठ के डिसाइड हो गया है। IMA उस दिन से शांत है, लेकिन वो रोज़ को भी हवन के माध्यम से लुटेरे कहेंगे तो IMA शांत नहीं बैठेगा। व्यक्तिगत रूप से हम डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे। मानहानि का दावा करने जा रहे हैं, मानहानि का दावा यहाँ नहीं कर रहे हैं। मानहानि का दावा मेरठ के डॉक्टर करेंगे, मोदना के डॉक्टर, हमारे UP स्टेट बरेली के डॉक्टर करेंगे। हमारे विधानसभा में 6 विधायक हैं डॉक्टर, सबसे बात हो गई है, और पार्टी के डॉक्टर से विधायक से बात हो गई है, जो डॉक्टर विधायक हैं वो बिल्कुल मानहानि का दावा को उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम आपके साथ हैं। किसी की एक प्रोफेशन की इस तरह से बेइज्जती करने का, इनके होर्डिंग देख के 200 रुपये फीस निर्धारित करे जाए। आज ये डॉक्टर्स की फीस निर्धारित करेंगे, कल ये वकील की फीस निर्धारित करेंगे। मैं एक बैंकेट वाले से मिला, उन्होंने कहा कि कल हमारे बैंकेट की बिल निर्धारित करेंगे। अरे एक बड़ा बैंकेट है, एक ही बैंकेट वाले शादी के 8 लाख रुपए भी लेते हैं, कोई 1.5 लाख रुपए भी ले रहा है, कोई 15 लाख रुपए भी ले रहा है। तो क्यों जा रहे हैं आदमी वहाँ पे? क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से, क्वालिटी ऑफ वर्क है, एक्सपीरियंस की वजह से। जैसे आप डॉक्टर सीनियर हैं, कुछ आपसे जूनियर होंगे तो उनकी फीस डिफरेंट होगी, आपकी
उसके हिसाब से होगी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, इसलिए कभी जो इनकी मांग है 200 रुपये वो नहीं हो पाएगी ना, वो कभी भी नहीं हो पाएगी। ये जिंदगी और आमरण अनशन इनको अपना बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों के साथ बात करके, और जहाँ लगे कि हाँ इन्होंने गलत किया उस गलती को स्वीकार करके माफ़ी मांगने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो इन्होंने लुटेरे कहा है उनको पब्लिकली नहीं कहना चाहिए। हाँ, सब लोग लुटेरे नहीं होते हैं, मेरे से गलती होगी कि सब लोगों का, इनके आदमियों से गलती होगी सब लोग को लेकर। उससे पहले हम IAM तो केवल इंतजार कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ बहुत जल्दी स्टेप लेने वाले हैं, और हम केवल कानून के दायरे के सीमित रह के स्टेप लेंगे। कोई भी इनको ऐसे नहीं कि ये कहते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, तो बिल्कुल निश्चित है। अच्छा, विधायक ने ये भी कहा कि मेरे से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया, मैंने दे दिया। अब ये होना चाहिए कि इनकी सरकार संपत्तियों की जांच करे, डॉक्टर्स के लिए कहा, सबके लिए, और सिर्फ आखिरी के 3 साल की बात करी, मतलब अभी के लेके पिछले कोरोना काल तक की उन्होंने बात करी है। क्या डॉक्टर्स तैयार हैं अपने ये हमारे माननीय विधायक जी है। इनकम टैक्स रिटर्न प्रत्येक डॉक्टर फाइल कर रहा है। इनकम टैक्स में इनका अधिकार है, वहाँ से जाके हमारी बैलेंस शीट निकलवा सकते हैं, जाके देख सकते हैं। हम डॉक्टर्स के पास बेनामी संपत्ति नहीं होती है, इनकी कहीं पे जहाँ के बेनामी संपत्ति का इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने सारे मतलब मैनेज करना होता है किया, उसके बाद फॉर्च्यूनर खरीद ली। कहाँ से खरीद ली? 50 लाख की गाड़ी है। संपत्ति तो डिक्लेयर जैसे इन्होंने कर रखी है, हमने भी अपने इनकम टैक्स में कर रखी है। संपत्ति का तो ये बिल्कुल, डॉक्टर्स तो बिल्कुल खुली किताब होते हैं, कमाते हैं, टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करने के साथ साथ वो टैक्स हमारा भारत वर्ष के राष्ट्र के निर्माण में व राष्ट्र के विकास में काम आता है। ये कितना टैक्स कर रहे हैं ये बता दो, कितना टैक्स पे कर रहे हैं? आपसे आखिरी सवाल, न्यूटिमा का जो कंपाउंडिंग एरिया है और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हमें जानकारी मिली है वो आई थिंक 60% की बताई गई है, लेकिन कंपाउंडिंग 10% तक की होती है। जो 50% है उसको या तो आपको डिमोलिश करना पड़ेगा खुद ही, या फिर सील लगेगी जो MDA लगाएगा। उसके लिए तैयार है? उसके लिए देखिए, हाई कोर्ट में जिस में प्रकरण में हाई कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, उस प्रकरण में ना मैं, ना विधायक जी, ना कोई और कुछ कर सकता। न्यूटिमा वालों को जहां मदद की, जहां लगता है कि भाई हाँ कानून के विरोध में जाके हम लोग न्यूटिमा के लिए क्रांति या कोई हड़ताल या कुछ वैसा नहीं करेंगे। उन्हें 1 महीने का टाइम मिला है, ये बिल्कुल हम लोगों की बैठक में तय हो गया है कि 1 महीने में वो इस लायक कर लेंगे कि कोई उन पर उंगली ना उठा सके। कानूनी रूप से अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेंगे। डॉक्टर मनीषा हमारे साथ हैं, गायनो हैं, और आपसे ये जानना चाहिए, डॉक्टर का एक रूप है, उनको भगवान कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, और इस तरीके से अगर इस भगवान पर इतने आरोप लगेंगे, जनता भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है, तो इस पर क्या असर डलेगा? देखिए, हम लोगों का जो सबसे पहले जो विरोध है हमारा, कि वो एक उन्होंने जो जनरलाइज स्टेटमेंट दिया है, और हम IAM में जो आपने अभी पूछा कि आपकी लड़ाई कितनी जाएगी, तो ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारा आत्मसम्मान का विषय है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पब्लिकली उन्होंने डॉक्टरों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, उसी तरह से पब्लिकली इस बात को वो खंडन भी करें प्रेस में, मीडिया में, कि वो उन्होंने गलती से कह दिया या ये उनकी गलती थी। उस चीज़ को हम चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगें और कम से कम खंडन तो करें कि नहीं, ये जनरलाइज स्टेटमेंट ठीक नहीं है। और इसके जो ये अनशन, मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं लुटेरा और बाकी के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगिए उन डॉक्टर्स से। मैंने उनसे ये सवाल पूछा विधायक से, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, उन लोगों से डॉक्टर्स को माफ़ी मांगनी चाहिए जिनका बिल बेवजह ज़्यादा आ जाता है, और बहुत सारी उन्होंने बातें बोली, फ़ीस ज़्यादा आ जाती है, जिनको डॉक्टर से परेशानी होती है, उन लोगों से डॉक्टर्स को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पे आपका क्या व्यू है? देखिए, जो चिकित्सा सेवा होती है ना, वो शून्य से लेके जितना होती है, अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएं तो वहाँ आपकी बिल्कुल फ्री है, और दूसरा सरकारी अस्पताल में वही सारी सुविधा उपलब्ध है जो एक प्राइवेट में है। थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो हमें एक मरीज़ को ऑप्शन होता है कि वो कहाँ जाना चाहे। हम सब सरकारी अस्पताल से ही निकल के आए हैं, तो हमें मालूम है कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हैं, तो जब हम जहाँ से पढ़ के आए हैं तो हम उस पर उंगली नहीं उठाते कभी। और वहाँ पे आप, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, आयुष्मान, इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, जिसमें कि पैसे भी मिलते हैं, तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते सिजेरियन, जो और सिजेरियन का खर्चा भी आपका 20,000 से लेकर 50,000 तक हो सकता है, तो ये आप पे, और आपको पहले से कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है तो उसका पहला सवाल भी यही होता है, और हम बताते भी हैं कि उसका जो चिकित्सा का, मैं आपकी बात की बॉटम लाइन जो समझ पा रहा हूँ, वो बॉटम लाइन ये है कि
जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो सरकारी अस्पताल चले जाए, प्राइवेट ना, ये कहना चाह रहे हैं। और ये दूसरा कि हम कभी भी अंधेरे में रख के नहीं हम मरीज़ को वो करते हैं कि हमने बिल इतने का है और हमने ज़्यादा वो कर दिया, ऐसा नहीं। हमेशा बिल का एक संभावित कितना आएगा हम पहले से अटेंडेंट को बता के रखते हैं ताकि वो उस चीज़ के लिए तैयार रहे। और अगर इस खास प्रकरण की भी अगर आप बात करें तो जब 8वें-10वें रोज़ के बाद न्यूटिमा की अगर मैं बात करूं, जब उन्होंने देना बंद कर दिया तो भी डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मरीज़ अब तुम्हारा धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है और तुम मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी कोई भरोसा तो होगा जो मरीज़ को भी वहाँ। और एक ख़ास बात जो आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं करें कि वो मरीज़ जिसके दम पे अतुल प्रधान जी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उसके घर का 7वां 8वां मरीज़ था जो वहाँ पे भर्ती हुआ, जो उस उनकी फैमिली का हाँ, जिनको ये पता है कि वहाँ के जो अगर वो तथाकथित अगर वो उनके न्यूटिमा के डॉक्टर ही अगर लुटेरे हैं हाँ। तो उन लुटेरों से आप 7वीं 8वीं बार क्यों इलाज करा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आई जो उन्होंने इतना विरोध करा, अतुल प्रधान के पास तक चले गए मरीज? आपको क्या लगता है, क्या आपने भी अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट वगैरह तो मंगवाई होगी न्यूटिमा हॉस्पिटल से या जानकारी तो ली होगी? नहीं, देखिए वो थोड़ा बहुत बिल कम कराने के चक्कर में गए होंगे, लेकिन ये अतुल प्रधान जो उनका मोडस ऑपरेंडी है कि ये तरीका उन्होंने कि एक बिल कम करा के लोगों की सहानुभूति वो कर देना। मैं बार बार कह रही हूँ भाई, अगर आपको वाकई कुछ करना है किसी के लिए, अगर अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो आप भी थोड़ा सा उसमें शेयर डालिए ना, आप भी डालिए। हम 80,000 कम करें, आप 20,000 कम के 1 लाख हो गए कम, 20,000 आप डालिए तो 1 लाख तो मरीज़ के वैसे ही कम हो। लेकिन आप नहीं वो करना चाह रहे हो, हमारे कंधे पे बंदूक रख के कि फिर उसके बाद हमें दोषी ठहरा के। और जो देखिए स्टेटमेंट तो उन्होंने जनरलाइज ही दिया है, अब चाहे वो कंडीशनल स्टेटमेंट बीच बीच में आपके पूछने पे कह दे कि नहीं कुछ पर्टिकुलर डॉक्टर ही खराब है, नहीं, लेकिन उनका जो पीछे जो पोस्टर लगा है उसमें एक डॉक्टर के लिए उनका जनरलाइज स्टेटमेंट ही है। इसके अलावा वो अपने कीटोन का टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैंने जो कल सारे दिन सोशल मीडिया में एक सबने पढ़ी होगी, आपने भी पढ़ी होगी, सबकी है, तो उसमें बार बार आई कि 3 4 5 दिनों तक उन्होंने जो एक यूरिन टेस्ट डेली होना चाहिए वो क्यों नहीं करवा रहे वो? क्योंकि उसमें कीटोन आने की संभावना होती है, जिससे पता चलता है कि यह व्यक्ति अनशन पे है। तो वो कीटोन आएगा ही नहीं क्योंकि वो अनशन पे है ही नहीं। 1-2% हर दिन अगर कोई अनशन पे होता है, इवन लिक्विड डाइट पे भी अगर होगा ना तो आप 1-2% आपका वेट हर दिन घटेगा। छठा या आज शायद 7वां दिन होगा जो छठा दिन है, तो छठे दिन के हिसाब से उनका 94 किलो होना चाहिए, 93-94 किलो कम से कम होना चाहिए अगर वो लिक्विड डाइट पे भी है तो। हर दिन 1-2% घटता है। ये जो कुछ मानक जो अनशन के हैं, हालांकि उन्होंने तो आमरण लिखा है, मैं ये नहीं कह रही कि उनको आमरण अनशन करना चाहिए, मरने की नहीं, कुछ हम वो कर रहे हैं, लेकिन या तो हमें ऐसे बरगलाने वाले उनको देने नहीं चाहिए थे कि हाँ नहीं, तो वो टेस्ट वो कराएं, वो सारे जिस एक कीटोन बॉडी जो यूरिन में आते हैं उसका बहुत बढ़िया टेस्ट होता है, बहुत वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर रखा है जो मैंने पढ़ा है। अब मेरे को जो जानकारी मिली है कल ही उन्होंने अपना टेस्ट दिया है, यूरिन सैंपल कल दिया है। कल इतना जब मीडिया में बार बार ये सारी रिपोर्ट्स जब आ गई, तब उसके पहले आप अगर 5 दिन की देखें जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें उन्होंने किसी भी दिन शायद ही दिया है कि कीटोन बॉडी ना आ जाए। ठीक, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आईएमए के डॉक्टर्स, इनका ये कहना है कि अतुल प्रधान जो शब्दावली यूज़ कर रहे हैं वो गलत है और उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हालांकि न्यूटिमा प्रकरण से अभी पीछे बचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला उसमें आ चुका है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।